Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर उमर अज़म ताहिर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश टेंसेस के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं साहिर उमर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को विज़िट किया और मुझे इज्जत बख्शी। नए आने वाले जो दोस्त हैं, इससे पहले के टेंस को लेकर आगे चलूँ, नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ही डिफरेंट किस्म का वे है टेंसेस को सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यकीन करें आप बहुत ही कुछ डिफरेंट, अमेजिंग और स्पेशल किस्म का सीखने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर आपने ये टीचिंग का चैनल शुरू कर लिया, तो टीचिंग तो कोई देखता ही नहीं, मतलब इंग्लिश कौन सीखेगा। लेकिन इन्नमल अमाल बिन्नियात, मेरी नीयत जो है वो अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सिखाऊँ। इस वजह से मैं इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है मैं सिखाता रहूँगा। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है, वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सुना दूँ। ये महरे ताबा से कोई जाके कह दे, ये महरे ताबा से कोई जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखे, मैं अपनी ज़मीं के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तो आज हमारा लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। पहले टेंसेस का लेक्चर मैं दे चुका हूँ, फुल टेंसेस का जो लेक्चर है वो मैं पहले दे चुका हूँ और अब मैं सिखाना चाह रहा हूँ वन बाय वन जो सारे के सारे टेंसेस हैं, मैं वन बाय वन सिखाऊँ और फिर इनकी प्रैक्टिस करवाऊँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अक्सर लोग जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सही नहीं जानते। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, जिसमें हम अपनी रूटीन को, अपने मामूल को, अपनी आदत को एक्सप्रेस करते हैं या अपने जो रोजमर्रा के काम होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं बड़े सादा तरीके से सिखाऊंगा आपको। जैसे देखें, एक वर्ब है लिखना। मैं कंपेयर कर रहा हूं उर्दू को इंग्लिश के साथ। हाउ कैन यू लर्न इन उर्दू, आप उर्दू में कैसे सीखते हैं? उर्दू में आपको सीखने की जरूरत होती है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, आपकी आदत नहीं है या आपकी आदत है आप स्मोकिंग करते हैं, तो फौरन आप क्या करते हैं, आपको किसी से ये टेंस सीखने की जरूरत नहीं। आप क्या कह देते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता, यानी कि आप पीता हूं कह देते हैं, ये मैं सिगरेट पीता हूं। अब देखें, आपने ये सीखा नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि मामूल, रूटीन, हैबिट को आपने कैसे एक्सप्रेस करना, ये आपको पहले ही पता है। तो मैं ये कहा करता हूं कि ये वर्ब है लिखना। वर्ब क्या है? लिखना। अगर मैं इसको लिखता हूं, जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको कर देता हूं लिखता हूं, इट मीन्स कि ये इसकी फर्स्ट फॉर्म। गौर कीजिएगा, सिर्फ आपने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के साथ आपने लिखता हूं कर दिया। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से ये बनेगा, उसका तरीकाकार और है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और मैं जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, मैं ये कहा करता हूं कि ये जो लिखता हूं है ये उर्दू में इसकी फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, उसके बाद देखिए, लिखता हूं, लिखते हैं, लिखती है, लिखता है, लिखती हैं वगैरह जितने मर्जी कर लें। अब पढ़ाना, पढ़ाना क्या है? पढ़ाना एक वर्ब है, जरा गौर कीजिएगा। और मैंने इसको कर दिया पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं। अब ये बातें मुझे सीखने की जरूरत नहीं कि जैसे मैं क्लास में आता हूं, मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं,
अब ये मुझे सीखने की जरूरत नहीं, ये मेरी रूटीन है, और मैं फौरन कह दूंगा पढ़ाता हूं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने जब भी इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, उसमें आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना। देखिए फर्स्ट फॉर्म जितनी भी हैं, जैसे कि हम कुछ फॉर्म लिख लेते हैं, राइट, टीच, बल्कि टीच सबसे पहले लिखता हूं, टीच, राइट, स्पीक। इसकी यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्पीक है, उसके बाद है लर्न, लर्न, और उसके बाद है राइट एंड रीड। स्पीक तो लिसन। अब ये देखिए हमने 6 वर्ड लिख ली, और ये सारी की सारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब मैं पढ़ाता हूं, यही करते हैं जो इंग्लिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो यही करते हैं कि उनको ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में ये आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में ये आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बल्कि उनको ये सिखाया जाता है कि अगर आपने रूटीन बतानी, अगर आपने मामूल बताना है, अगर आपने रोजमर्रा के काम बताने या अपनी हैबिट बतानी है, तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं। बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं पढ़ाता हूं। अब देखिए यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाता हूं, तो इसका क्या आएगा, आई टीच। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। आप पढ़ते हैं, यू रीड, आई यू लर्न। मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं। अब बोलता हूं क्या है, मैंने आपको बता दिया, जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि बोलता हूं क्या है, यह है फर्स्ट फॉर्म उर्दू में। यानी कि अगर आप रूटीन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप अपनी आदत को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बोलता हूं कहेंगे। मैं बैठता हूं, तो मैं अब इंग्लिश में अगर बनाता हूं तो क्या कहूंगा, वेरी सिंपल, यू आर टू एक्सप्रेस योर रूटीन। आपने अपनी रूटीन को एक्सप्रेस करना है। हाउ कैन यू से, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं। आई स्पीक, आई स्पीक, मैं बोलता हूं। यू लिसन, जस्ट आई एम यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। No need to think at all that what comes at the end of the sentence. You are to talk about your routine and you are to use the first form of the verb. अगर आप अपनी रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड कर लें, आप ज़हन-नशीं कर लें कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। यू लर्न, आप पढ़ते हैं। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। यू लिसन, आप सुनते हैं। एंड ओके, आई राइट, मैं लिखता हूं। एंड यू रीड, आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखें, ये बात जहन में रखें। एक तो ये मैं कहता हूं कि अगर हम उर्दू में बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, मैं लिखता हूं। ये देखें, अब पढ़ाना है ना एक वर्ब, तो मैं कहता हूं मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब हमें ये सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं। भाई आप क्या करते हैं, जब मैं आपकी रूटीन के बारे में पूछूंगा, आई डोंट नीड टू लर्न द टेंसेस इन उर्दू, कि मुझे उर्दू में टेंसेस सीखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे इंग्लिश में टेंसेस सीखने की ज़रूरत है। और वो क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है और ये हमारी ज़ुबान नहीं। तो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ये बात जहन में रख लें कि अगर हम उर्दू में हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि पढ़ाना को मैं पढ़ाता हूँ कह देता हूँ, पढ़ाना को मैं कह देता हूँ वो पढ़ाते हैं, पढ़ाना को मैं कह देता हूँ आप पढ़ाते हैं। तो इसी तरह ये वर्ब है, इसको चेंज कर दें, इसकी फॉर्म को चेंज कर दें, इसकी हालत को चेंज कर दें,
तो आपका टेंस चेंज हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इधर पढ़ाता हूँ यूज़ कर रहे हैं तो उधर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें। यानी कि जहाँ कहीं आप किसी बुक में पढ़ेंगे कि फर्स्ट फॉर्म होगी सब्जेक्ट के बाद, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे पढ़ाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आई वर्क, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। अब इधर वर्क आ गया और मैं उधर क्या करूँगा, मैं काम करता हूँ। आई स्पीक, इधर स्पीक आ गया, इंग्लिश में स्पीक है, तो मैं इसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करूँगा, मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ आ गया, अगर उर्दू में कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म है कि जो इंग्लिश में इस्तेमाल करूँगा वो फर्स्ट फॉर्म होगी। मैं कहता हूँ कि मैं बैठता हूँ। अब देखिए बैठता हूँ, अब ये मेरी रूटीन है, ये क्या है, मेरी रूटीन है। अगर जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, अगर मैं ये बात भी कह दूँ कि जहाँ पे ता ती ते वगैरह आ रहा है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, और अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो वी हैव टू यूज इन इंग्लिश द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ वी वांट टू टॉक अबाउट आवर रूटीन, अगर हम अपनी रूटीन से मुतालिक बात करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना। कहीं भी अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब के बाद तो आप ट्रांसलेशन अपने मामूल के हिसाब से करेंगे, अपनी रूटीन के हिसाब से करेंगे, अपनी आदत के हिसाब से करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूँ। अब देखें जैसे मैं स्मोक कहा तो मैंने क्या कह दिया, मैं सिगरेट पीता हूँ। जो मेन चीज़ है जो सीखने वाली है वो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पर मैंने ये 5 वर्ब लिखे हुए, 5 वर्ब लिखे हुए, और एक बात जहन में रख लें, मैं सॉरी टू से माय डियर टीचर्स कि अपने टीचर जो हैं उनको सॉरी कहना चाहूँगा कि देखें यहाँ पर क्या है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाते हैं ना, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाते हैं तो क्या करते हैं, SAIS का असूल बताते हैं जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाते हैं। और ये बात जहन में रख लें कि ये जो सिंगुलर और प्लूरल वाला असूल है ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये टीच भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, स्पीक भी हो सकती है, लर्न भी हो सकती है, रीड भी हो सकती है, लिसन भी हो सकती है, हैव भी हो सकती है। हैव के हैव का प्लूरल क्या होता है, हैव। राइट, लिसन का प्लूरल क्या होगा, लिसन। रीड का प्लूरल क्या होगा, रीड्स। लर्न का प्लूरल क्या होगा, लर्न्स। स्पीक का प्लूरल क्या होगा, स्पीक्स। राइट का प्लूरल क्या होगा, राइट्स। अब ये देखें यहाँ पर ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, कि जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो जब भी आएंगे वर्ब जो है वो प्लूरल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लूरल। अब मैं ये कह रहा हूँ जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, बिकॉज द पीपल अंडरस्टैंड इन दिस वे। लिसन दैट जो ब्रिटिश वाले हैं वो कहते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। उनके हिसाब से ये एग्रीमेंट। लेकिन देखें अगर मैं कहता हूँ बुक, अगर मैं लफ्ज़ लिखता हूँ बुक तो इसका प्लूरल क्या है, बुक्स। इसका प्लूरल क्या है, बुक्स। इसी तरह अगर बॉक्स लिखता हूं तो इसका प्लूरल क्या है, बॉक्सेस। अब ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ही आ गया तो देखें ये टीचर्स जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, टीचर्स। अब डेफिनेटली यू हैव read from the British dictionary or British grammar and you will say that teaching singular है। No my dear, because अगर हम सिंगुलर को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें हम ऐड करते हैं। अब ये सिंगुलर है, दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगा। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, जैसे दे आ जाता है तो दे राइट, देयर इज नो एनी एस, राइट इज अ सिंगुलर। दे प्ले, दे प्ले कि वो खेलते हैं। ओके, आई टीच,
आई टीच, दिस इज अ कन्फ्यूजन वर्ड कि आई इज अ सिंगुलर। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे देखें, अगर मैं आपको कहता हूं तू, आप बुरा मानेंगे ना? मैं आपसे कहता हूं तू, तो अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर जो सीगा है वो अच्छा नहीं लगता। अगर इफ वी आर एड्रेसिंग टू समवन, अगर हम किसी से मुखातिब हो रहे हैं तो तू जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह अंग्रेज जो हैं वो थोड़े से मुतकब्बर भी हैं और अपने आप को रिस्पेक्टेड समझते हैं, रिस्पेक्टेबल समझते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आई को जहाँ पे भी ये प्लूरल और सिंगुलर का रूल आएगा वहाँ पर आपने आई को एज अ प्लूरल यूज़ करना है, अदबन, एहतरामन। तो जहाँ पर भी सिंगुलर और प्लूरल का रूल है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आई को एज अ प्लूरल लेंगे कि आई टीच, आई राइट, आई स्पीक, आई लर्न, आई रीड, आई लिसन। ओके, आई हैव, अब आई के साथ क्या आएगा? है, और ही के साथ क्या आएगा? है। जहाँ कहीं भी, अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो तब भी क्या होगा? ये हैव नहीं आएगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये बात जहन में रखें। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ यू कैन मेक योर प्रैक्टिस दैट आप कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं? मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मैं नमाज अदा करता हूँ, सैर के लिए चला जाता हूँ, 1 घंटा सैर करता हूँ, उसके बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ, घर आके मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, कॉलेज जाने के लिए रेडी होता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं अपना बैग पकड़ता हूँ और कॉलेज चला जाता हूँ। जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको बोलें, इसकी अब बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी। देयर इज़ नो एनी डिफ़िकल्टी, देयर इज़ नो एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू मॉस्क, आई से प्रेयर, आई गो फॉर अ वॉक, आई वॉक फॉर 1 आवर, 1 घंटा चलता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई कम बैक टू माई होम, आई टेक बाथ, आई चेंज माई क्लोथिंग, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर माई कॉलेज, आई टेक ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या करता हूँ? आई गो टू माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज चला जाता हूँ, आई टीच ओवर देयर, आई टीच इंग्लिश ओवर देयर, आई टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स ओवर देयर, एंड आई कम बैक एट 1 o'clock, आई टेक माई लंच, मैं अपना लंच करता हूँ, उसके बाद आई टेक रेस्ट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे के लिए आराम करता हूँ, आई स्लीप फॉर 2 hours, कि 2 घंटे के लिए मैं सो जाता हूँ, एंड आई गेट अप अगेन, एंड आई गो आउट फॉर अ वॉक टू मीट माई फ्रेंड्स, and I gossip with them. After some time I come back and I watch some news channels, and then I watch my favorite drama, and after that I eat my meal, and after that I go to bed, or I prepare my lecture, and after that I go to bed. This is my routine. And you can make your practice in such a way that whenever you want to talk about your habit, or whenever you talk about your routine, or you want to express your routine, you have to use the first form of the verb. And how can you make the negative and interrogative sentences? This is a very simple thing. That if you're talking about, you can say that I think that since a child we have been reading such kind of sentences that this is a book. This is not a book. Is this a book? इस तरह के सेंटेंसेस हम शुरू से पढ़ रहे हैं। और देखें यहाँ पर इस जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब आप ले लें, तो इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा देते, इफ वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन वी कैन से दैट आवर सेंटेंसेस विल बी चेंज इनटू नेगेटिव।
और नेगेटिव बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना चाहिए। तो सिमिलरली सेम इसी तरह हम क्या कहेंगे, देखिए आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। और डू पर ये रूल भी एप्लीकेबल होता है कि अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, डू को डज में कर देंगे। अब ये देखें, अब आई टीच, आई वॉन्ट टू मेक इट नेगेटिव, मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, जस्ट मैंने आफ्टर सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, यहां पर मैंने कर दिया एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से आपका फिक्रा जो होता है, आपका सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आई डू नॉट टीच, ओके, एंड क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा और वो खत लिखता है। अब दिस इज ए सिंगुलर, ये मैंने आपको पहले बताया कि आई इज कंसीडर्ड एज प्लूरल, यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है। और डू आई टीच, अब यहां पर क्या है, वो खत लिखता है, तो ही इज ए सिंगुलर एंड द वर्ब इज प्लूरल, ही राइट्स अ लेटर, ओके, एंड नाउ आई वांट टू मेक इट नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, अब ये देखें, ये डू इसका हेल्पिंग वर्ब है बट ही इज अ सिंगुलर, तो यहां पर क्या कर देंगे, चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, वी हैव टू चेंज विद द हेल्पिंग वर्ब और वी हैव टू चेंज, वी हैव टू ऐड और वी हैव टू मेक प्लूरल द हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल बनाना है। तो क्या करेंगे, ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखता है, so we are to take or we are to put does before subject, does he write a letter, this is a very simple, and क्या वो खत नहीं लिखता है तो क्या करेंगे, does he not write a letter, does he not write a letter, we can make such kind of sentences. So my dear, I think that I had taught you the present indefinite tense in a very simple and very different way. एंड यू कैन मेक योर प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कैसे करना है, देखें, जैसे रूटीन का काम करते हैं कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं मॉस्क जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं सैर के लिए निकल जाता हूँ, वापस आता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके मैं अपने कॉलेज चला जाता हूँ, वहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और वहाँ पर पढ़ाने के बाद 1 बजे मैं घर आ जाता हूँ और घर आकर मैं अपना लंच करता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, अब ये सारे के सारे क्या हैं, अब जो करते ऐसा आ रहा है ना, उसको आपने फर्स्ट फॉर्म से ट्रांसलेट करना होता है। यानी कि अगर आप उर्दू में उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो जहां पर करता है, करती है, करता हूं वगैरह आएगा, आपने फर्स्ट फॉर्म से ट्रांसलेट करना। और अगर इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ये बात ध्यान में रखें, ये इंटर रिलेशन है इनका, कि अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो आपने ट्रांसलेशन करता, करती, करते वगैरह में करना है। और अगर मैं करता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, अगर इस तरह के फिक्रे आ जाते हैं एंड यू वांट टू ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश, यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सपोज कि मैं सुबह सवेरे उठता हूं, अब आई डोंट नीड टू थिंक, जस्ट आई एम टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मस्जिद आता हूं, आई गो टू मॉस्क, आई से प्रेयर, मैं नमाज पढ़ता हूं, आई से प्रेयर। नो नीड टू थिंक कि अगर आपकी रूटीन की बात हो रही है तो आपने फर्स्ट फॉर्म फौरन लगा दी। तो मेरा ख्याल है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बात किया करता हूँ जो न्यू कमर्स हैं, ख़ास कर उनके लिए, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अभी तक समझ चुके होंगे कि वाकई ये डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट वे है। तो इसको सीखने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like, share, and subscribe. And do not forget to press the bell icon and never miss an update.